हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बेल्ट वाले ब्लाउज की, वो भी सूती वाले कपड़े में स्टिचिंग बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये हमारा आगे का भाग था, ये हमारा पीछे का भाग है। जो पीछे हम निशान लगाते हैं, जो कि हमारा दबता है, उसके लिए हम निशान लगाते हैं। तो उसको हम सबसे पहले बना लेंगे। देखिए, हमें सभी टक्स को अच्छे से बनाना है। टक्स से ही ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आती है, तो इसलिए हमें टक्स सबसे पहले अच्छा ही बनाना पड़ता है। तो देखिए, इस तरीके से हम दोनों टक्स को स्टिच कर लेंगे। जो हमारा पीछे में दो ही टक्स लगता है उसको। तो थोड़ी आवाज़ ज़्यादा है, तो आप लोग उस पर ध्यान ना देते हुए अपने ही काम पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से दोनों टक्स को बना लेते हैं। तो दोनों टक्स हमारा बन गया है। जो हमें पीछे थोड़ा सा फोल्ड करना है कपड़ा, जो हम एक्स्ट्रा लिए थे 1 इंच इसमें से, तो हाफ इंच ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे एंड हाफ इंच नीचे की साइड में फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए हम हाफ इंच नीचे की साइड में फोल्ड कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके से आप ब्लाउज, बहुत लोग ब्लाउज स्टिच करना चाहते हैं, लेकिन फिनिशिंग के साथ बहुत कम लोग स्टिच करना जानते हैं। तो आप फिनिशिंग के साथ स्टिच करिए। अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको कभी ये और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बहुत ही अच्छे तरीके से बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर पाएंगे। हमारे इसी चैनल पर इसकी कटिंग भी है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग को पहले कटिंग ही देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कटिंग अच्छे से आ जाएगी तो आप स्टिचिंग भी आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए आप पहले कटिंग देखिए, उसके बाद ही स्टिचिंग देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम कटिंग हमारी वीडियो इसी में है, तो देख लीजिएगा। पहले हम बेल्ट को कट कर देते हैं, जैसे हम निशान लगाए रहते हैं उसी तरीके से। उसके बाद हम इस तरीके से सारे टक्स को, इसमें 4 टक्स है, तो 4 टक्स को हम अच्छे तरीके से स्टिच कर लेंगे। देखिए, बहुत लोगों को ब्लाउज अच्छे से आता है, ये है कि वो स्टिच कर पाते हैं, पर फिनिशिंग के साथ स्टिच कर पाते हैं, ये बहुत कम लोगों को आता है। तो आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको फिनिशिंग के साथ स्टिच कर पाएंगे। तो देखिए, इसी तरीके से हम कहते हैं कि आप किसी और का ना सही, पर आप अपना ब्लाउज तो खुद से स्टिच कर पाएंगे ना, ये वीडियो देखकर। तो जिस तरीके से आपका ब्लाउज हो उसी तरीके से आप कट कर सकते हैं। उसके बाद ये हम जैसे बता रहे हैं, इसी तरीके से आप स्टिच करिए। हम इसमें कहीं भी कुछ भी कट नहीं किए हैं, बिल्कुल हम कुछ भी इधर उधर नहीं किए हैं कि हाँ आपको ये लगे कि ये स्किप कर दी, ये स्किप कर दी। नहीं, हम आपको कंधे कैसे जोड़ना है, कंधे कैसे बनाना है, सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा वीडियो देखकर उसके बाद स्किप कर दीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, बेल्ट को हम इस तरीके से स्टिच करते हैं। पूरे ब्लाउज में हम इस तरीके से ही सिलाई चलाएंगे कि हमारा सिलाई बिल्कुल सीधा हो। कहीं भी जैसे हम कहीं ज़्यादा स्टिच कर दिए, कपड़ा लेकर कहीं कम कर दिए, नहीं। अगर आप एक पैर का मार्जिन दे रहे हैं तो आप 1 पैर का ही मार्जिन दीजिए। अगर आप 2 पैर का मार्जिन दे रहे हैं तो 2 पैर का। अगर आप आधा इंच का दे रहे हैं तो आधे इंच का ही दीजिए पूरे में, तभी आपकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप सीधी सिलाई करना ही सीख लें, तभी आप ब्लाउज पर हाथ लगाएं। ब्लाउज सिलना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप एक बार 1-2 ब्लाउज स्टिच करेंगे तो आप आराम से सभी ब्लाउज को स्टिच करने लगेंगे। हमारे इसी चैनल पर 2-3 प्रकार के ब्लाउज है, जैसे यही बेल्ट वाले ब्लाउज का अस्तर वाला भी है। ये आज हम आप लोगों को सादा बता रहे हैं, क्योंकि 2-3 लोग बोली थी कि इसको आप एक बार सादे, मतलब सूती वाले कपड़े में स्टिच करके बताइए, क्योंकि गर्मी चल रही है और हमें ब्लाउज पहनना पड़ता है सूती, तो हमें उसमें ही स्टिच करके बताइए। तभी हम आप लोगों को इस तरीके से सूती ब्लाउज को कटिंग करके और स्टिचिंग करके बता रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा आगे का, जैसे हमारा दाहिने साइड में बटन और बाएं साइड में कज लगता है, तो उस तरीके से अगर आप हुक वाला पहन रहे हैं तो आपका दाहिने साइड में हुक पट्टी एंड बाएं साइड में कज पट्टी लगती है। तो उसी तरीके से ये ब्लाउज स्टिच किया जाता है। तो हम आप लोगों को इसीलिए बता रहे हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आप बटन का उल्टा, कज का उल्टा ही होता है।
तो ये देखिए, ये हमारी ये हमारी कज पट्टी है। और जैसे कि हम आप लोगों को बताएं कि बाएं हाथ पर हमारा कज रहता है और दाहिने हाथ पर हमारी बटन रहती है अगर हम बटन लगाते हैं। तो अगर ये हमारे इसमें हमें बटन ही लगाना है क्योंकि ये थोड़ी ओल्ड लेडी का है और हमें कज जिसमें बनाना रहता है उसको हम बाएं साइड ही रखते हैं और जिसमें बटन लगाना रहता है उसको दाहिने साइड रखते हैं। लेकिन ये हमें अगर हुक में करना है तो वो हम बिल्कुल अपोजिट करते हैं। जैसे हुक हम दाहिने साइड में लगाते हैं और कज हम बाएं साइड में बनाते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि हमें ऐसे, अगर आपको ना याद आए तो आप अपने जो भी क्लाइंट ब्लाउज़ दिया रहता है उसमें देखकर आप याद कर सकती हैं। तो देखिए, अब हम बटन पट्टी तैयार कर रहे हैं। ये हम कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लिए हैं क्योंकि ये हमारा सूती है कपड़ा, कि कहीं फट ना जाए, खसक ना जाए, इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही लिए हैं ताकि थोड़ा मोटा हम फोल्ड कर सकें। आप भी इस तरीके से ले सकते हैं। 3 इंच की पट्टी हम लिए हुए हैं इसमें, लेकिन हम कच पट्टी हम पतला ही लिए थे क्योंकि हमें उसमें कच पट्टी में कोई दिक्कत नहीं रहती है क्योंकि बीच में होल करके लगता है ना, इसलिए। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। और हमें गला कट करना पड़ता है जब हम अपना हुक पट्टी और बटन पट्टी लगा देते हैं। तो उसके बाद हमें गले में थोड़ी गहराई देनी पड़ती है क्योंकि हम लगभग हाफ इंच हम स्टिच कर लेते हैं और हमारा जो गला रहता है बटन पट्टी के साइड में वो हमारा बढ़ जाता है और जो हमारा हुक पट्टी के जो हमारा ये कज पट्टी के साइड में रहता है ये हमारा छोटा हो जाता है। इसलिए हमें दोनों को इक्वल करना रहता है, तभी फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो आप अपने इसी तरीके से देखकर, जैसे जितना आपका कज पट्टी के साइड में है उतना ही कर लीजिए। उसके बाद हम नीचे फोल्डिंग देंगे, जो कि हम अलग अलग देंगे। बाद में हम तुरपाई करेंगे पर कच्ची फोल्डिंग हमें देना ज़रूरी रहता है। तो हम अब इसी तरीके से नाप लेकर इसमें हम हाफ इंच समथिंग ऊपर की साइड छोड़ेंगे जहाँ पर हम अपना पाइपिंग बनाएंगे। और इसके बाद जो हमारा नीचे हमारी जितनी ब्लाउज की लंबाई है उतना लेते हुए हम स्टिच करेंगे। हम पीछे की साइड में भी ये चीज़ देखेंगे कि हमारा दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा पीछे के साइड में कम हो जाए और आगे के साइड में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। आपको बराबर ही करना रहता है। इस तरीके से देखिए। हाँ, और एक चीज़ हम आप लोगों को और बताएंगे, जैसे ये हमारा जो ब्लाउज रहता है बेल्ट वाला हो या सादा हो, हम थोड़ा पीछे के साइड में कम लेते हैं और आगे के साइड में जितना हमारा हुक पट्टी रहता है उतना लेते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ कमर के पास थोड़ी लंबाई ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर जो हमारा चोली के जैसे 4 टक्स बना रहता है वहाँ पर कम हो जाती है। इसलिए आपको हमारे बताने से समझ में आ तो रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इसी तरीके से हम दोनों साइड को आपस में जोड़ लिए हैं और अब हम बीच में एक स्टिच लगा लेंगे जिससे हमें कंधे जोड़ने में दिक्कत ना आए। तो देखिए, इस तरीके से हम पूरा दोनों साइड में हम इसमें स्टिच कर लिए हैं बीच में। अब हम अपना गला नापेंगे कि हमारा गला कितना है। तो हमारा गला हम हाफ इंच ऊपर की साइड में ही लेंगे क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो हमारा गला ज़्यादा नीचे आ जाएगा। यही सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। तो आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करिए। जय श्री राम। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका ब्लाउज ख़राब भी हो सकता है। इसलिए हम सभी चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों का किस तरीके से ध्यान रखें। देखिए, इस तरीके से हम दोनों कंधे को जोड़ लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा एक्स्ट्रा भाग रहता है उन सबको हम गले के पास से, बाजू के पास से कट कर लेंगे। जो हमारा यहाँ पर ये आर्म होल की जगह पर हमारा जो कपड़ा बड़ा छोटा हो जाए ना, तो हम उन दोनों को बराबर कर लेते हैं। ये नहीं कि आप वैसे ही बाजू जोड़ दें, नहीं, उसको आपको बिल्कुल बराबर करना है। जैसे आपका फ्रंट का है वैसे आपका बैक का भी होना चाहिए। तो आप उन दोनों को बराबर करके ही
कंधे को जोड़े और सॉरी ये बाजू को। देखिए हम आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम 8 साल से सिलाई करते हैं, लेकिन वीडियो क्या अब हम बनाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें पता नहीं थी कि वीडियो भी बनाया जा सकता है। तो आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाना अभी स्टार्ट किए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी ये अच्छे तरीके से घर बैठकर सिलाई सीख सके। बहुत लोग हैं कि जो नहीं सीख पा रही हैं कहीं जा आकर, तो हम सोचे घर बैठ के ही आप लोग सिलाई सीखिए। तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, इसीलिए जो आपका अनइक्वल भाग हो उसको बराबर करना पड़ता है, तो आप कर लिया करिए। देखिए उसके बाद जो आपका आर्मोल साइड में कट लगता है, आगे के साइड में 1/2 इंच अंदर करके वो हम लगा दिए हैं। अब बीच में कट लगाकर हमारा जहाँ कंधा है वहाँ से हम बाजू जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमें अगर आप इस तरीके से बाजू जोड़ेंगे ना तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। नीचे से जोड़ने पर किसी की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, तो इसलिए हम आप लोग को बिल्कुल सरल करके जितना हो सकता है उतना हम सरल तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं और बताते भी हैं। अगर किसी को ना समझ में आए तो वो हमारे पास कमेंट करके पूछ भी सकता है, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से दोनों बाजू को हम अटैच कर लेंगे। दोनों साइड में हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। इसी तरीके से हम दोनों बाजू अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा बाजू अटैच हो गया है दोनों साइड का। एक बार हम और सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। देखिए अब हम कंधे को भी नापेंगे। हमारा कंधा, आर्मोल, बाजू सब बराबर होना चाहिए। हमारा बाजू भी बराबर होना चाहिए, हमारा आर्मोल भी बराबर होना चाहिए, हमारा कंधा भी बराबर होना चाहिए। तो हमारा 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा है वो हम अपना जो पाइपिंग लगाएंगे उसमें यूज करेंगे, तो इसलिए उतना हमारा एक्स्ट्रा है। बाकी हमारा बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है आर्मोल। अब हम इस तरीके से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। आप आर्मोल भी नाप सकते हैं, हम आप लोगों को इसमें आर्मोल नाप कर नहीं बताए हैं। इसी तरीके से आप नीचे के साइड में नाप लीजिए और इंची टेप से आप पूरा ब्लाउज, ये हम आप लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से बता रहे हैं। इस तरीके से अगर आप नाप कर बनाएंगे तो बराबर ही आएगा। देखिए हमारा थोड़ा छोटा था तो हम उसको थोड़ा कम करके अपना स्टिच करके उसको बराबर कर लिए हैं कमर को। अब हम बाजू को स्टिच ये हमारा ये है चेस्ट का सीना, उसको हम देखेंगे तो हमारा देखिए 42 इंच होना चाहिए, 42.5 है। 2-3 सिलन एक्स्ट्रा हम उस पर चला लेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए हम आप लोगों को 2-3 सिलन जो एक्स्ट्रा चलाया जाता है वो नहीं दिखा पाए। देखिए इस तरीके से हम, ये हमारी गले की पट्टी है, हम इसको कट करेंगे और इस तरीके से हम एक के ऊपर एक को रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से पूरे में हमें इस कपड़े को ये हमारा पाइपिंग है, इसको हल्का सा खींचते हुए हम पूरे कपड़े में स्टिच कर लेंगे। जो हम कपड़ा सिले हुए थे, जो हमारा स्टिच में आया था, उसको हम एक बार फोल्ड करेंगे और दोबारा फोल्ड करते हुए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे पूरा।
हम इसी तरीके से स्टिच करते चले जाएंगे। कपड़े को हम सेट करते हुए पूरा हम पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। देखिए हमारा पाइपिंग बनकर तैयार होने ही वाला है। इसी तरीके से हम पूरे में स्टिच करेंगे। पूरा पाइपिंग हम तैयार कर लिए हैं और हमारा ब्लाउज भी इसी के साथ रेडी हो गया है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरीके से न्यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। देखिए हमारा ब्लाउज बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।